तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कि आप जब क्लास 10 संस्कृत का बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो सीबीएसई अंकल आपसे किस टाइप के सवाल पूछेंगे। इस बार सवाल का जो है लेवल कितना रहेगा वह आपको आज बताने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फोफा की क्लास में। अब आपने जैसा कि सुना, एकदम आपने सही सुना। आज आपको बताएंगे कि जब आप बोर्ड परीक्षा देंगे संस्कृत का तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। आप कहेंगे कि सर क्या फेंक रहे हैं, एक दो स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्या फेंक रहे हैं। फेंक नहीं रहे हैं। संस्कृत में क्या होता है कि सीबीएसई जो अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर जारी करती है, रिलीज करती है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ठीक उतना ही लेवल का पूछा जाता है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। अगर सैंपल पेपर मान लीजिए कि आप देख के आप घबरा गए तो निश्चित तौर पे अगर आपका यही प्रदर्शन रहा, यही तैयारी रहा, तो आप बोर्ड का पेपर देखकर भी घबरा ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से आप देखेंगे सीबीएसई का एक ट्रेंड है संस्कृत में कि जो हम भाई सैंपल पेपर देंगे ऑफिशियल वाला उसी के लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे। आप पिछले बार का भी देख लीजिए, सैंपल पेपर में संधि का एक भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था तो बोर्ड में भी नहीं आया। समास का सारा क्वेश्चन ट्रिकी था, बोर्ड में भी ट्रिकी आया। ठीक है, ट्रिकी का मतलब होता है एक स्टेप आगे बढ़ना। अब जैसे इस बार का सैंपल पेपर आप देखे होंगे, सॉल्यूशन तो उसका हम डाल देंगे, चिंता ना करें। बस हम एक टॉपिक उठाए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कितना घुमाया जा रहा है और निश्चित तौर पे बोर्ड परीक्षा में भी यही किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर सीबीएसई ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अब बच्चों का स्कोर बढ़ रहा है। अब लगभग बच्चों का 90, 92, 95 मैथ तक में रहता है, संस्कृत में तो 100, 98। तो सीबीएसई सोच रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चा सबका 5-10 नंबर कटे। ठीक, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बोर्ड में जो क्वेश्चन बनाते हैं उन्हीं पे सवाल उठने लगता है कि क्या आप दूसरा क्लास का क्वेश्चन बना दिए कि बच्चा सब 100 में 100 ला रहा है। अब उनको क्या पता कि सभी सब्जेक्ट के यूट्यूब पे टीचर आ चुके हैं। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है। तो अब जो सिलेबस है क्वेश्चन तो उसी से रहेगा, बस थोड़ा सा उसको घुमा देगा। जैसे आपके सामने हम दिखा रहे हैं, शांति से समझिएगा। इसलिए ये हम क्यों बता रहे हैं, यह आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सेमूसी से हो या मनिका से हो, थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ाई करना है और अपना दिमाग का बत्ती हमेशा मोटू पतलू के तले एकदम जला के रखना है, तभी जाके आप खेल कीजिएगा बोर्ड में, नहीं तो आपके साथ खेल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हम प्रत्यय का एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लीजिए। पहला ही क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी है। पहला ही क्वेश्चन है विमुक्ता। आपने फट से देखा अंतिम में ता, आप यहां पर कहेंगे ता है सर, प्लस में तल पड़ता है, ये सर सही हो गया। ठीक है, लेकिन ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है वो तो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आपने देखा ता, फट से आपने तल जोड़ दिया। ठीक है, तो सीबीएसई इस बार यही चाहती है कि वही बच्चा ग्रामर के क्वेश्चन हो या सेमूसी बुक या मनिका बुक के आप होंगे तो उसका जो क्वेश्चन हो वही बच्चा बना पाए जो कम से कम क्लास किया है और क्लास में एक्टिव रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो एग्जाम से एक रात पहले आते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक रात पहले ही आते हैं, एक दिन पहले नहीं, 4 दिन का गैप मिलता है, चारों दिन पढ़ाई नहीं करते, एक रात पहले आते हैं और सोचते खेल कर देंगे, तो आपका स्कोर 70 से आगे नहीं बढ़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल से आएगा। 60-65 में ही आप रह जाइएगा। आप 100 में 100 एक रात पढ़ के नहीं ला सकते हैं। इसके लिए क्लास में आप जब बैठिएगा, क्लास को कीजिएगा तो आपका लेवल बढ़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, चलिए अब आपका हम यही मानते हैं सही जवाब है, तो आपको हमने एक चीज़ पढ़ाया होगा, जब भी आप क्लास किए होंगे हमसे, हम एक चीज़ आपको पढ़ाए होंगे कि आप एमसीक्यू अगर आपको सही करना है तो ये भी देखिए कि भाई जो गलत हो रहा है वो गलत क्यों है, या हम जो बना रहे हैं क्या उसका रिजल्ट सही आने वाला है। कहने का मतलब क्या है, जैसे विमुक्त प्लस तल आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जरा सोचिए विमुक्त प्लस तल क्या सही होगा, तो विमुक्त और तल का क्या होता है सर, ता होता है, ता ऐड कर दीजिए। क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पर? नो सर, तो कैसे आप कह रहे ये सही है? आपने बस देखा कि ता है, बस आपने तल जोड़ दिया। आपने जवाब सही लिखा होगा, टीचर ने गलत क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मीम एक चला था ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये विमुक्ता है, अंत में आ रहा है, उस नाते सर टाप हो जाएगा नहीं,
ऐसे भी टाप हो जाएगा। कैसे? तो विमुक्त प्लस टाप आ जोड़ दीजिए विमुक्ता। और यहाँ पर क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सा, यानी कि सा का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती अपनी बुद्धि से क्या हो गई, भय से मुक्त हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ, टाप प्रत्यय हो जाएगा। विमुक्त होता है लौंडे लोगों के लिए, ये जेंट्स के लिए, और लेडीज के लिए विमुक्ता होता है। ये देखिए एक क्वेश्चन, ये देखिए बुद्धिमत प्लस इंगित। इसका आंसर आपने मार्किंग स्कीम में देखा बुद्धिमती, और आप लोगों का ढेर सारा मैसेज आया कि सर जी बोर्ड में गलत क्वेश्चन टाइप हो गया, गलत क्वेश्चन बोर्ड वालों ने टाइप कर दिया है। गलत क्वेश्चन कभी भी स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है जो मन किया सो उठा के टाइप कर दिया। बहुत स्टेप से गुजरता है तब जाके वो रिलीज किया जाता है। ये सैंपल पेपर क्या है, पहले एक जो सहायक टीचर होते हैं उनका जो टीम होता है वो बनाता है। ठीक, हमको अनुभव इसलिए आपको बता रहे हैं। फिर जाके हेड टीचर देखते, फिर वरिष्ठ एग्जामिनर देखते, फिर बोर्ड कमेटी के पास जाता है। सरकारी प्रोसेस है, बहुत लंबा है, तब जाके रिलीज होता है। तो इसमें गलती होने का बहुत कम चांस है। अगर धोखा से हो भी गया तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिलता है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। ये देखिए बुद्धिमत प्लस इंगित। आपने कहा कि सर इसका आंसर तो बुद्धिमती होगा। अब देखिए तो सर बुद्धिमती का तो आप पढ़ाए हैं, हम भी सर पढ़े हैं, बुद्धि प्लस मतुप होता है। तो ठीक है, बुद्धि प्लस मतुप, प्लस में मतुप पढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस में सर इंगित क्यों दे दिया है, तो यहाँ पर बुद्धि दिया है नहीं। अरे इंगित दिया है तो इंगित से भी क्वेश्चन बनाइए, क्या हो गया, नहीं बनेगा, बना के देखिए। और जो भी बच्चे हमसे इस बार लाइव पढ़े थे प्रो बैच 1.0 में, आप याद कीजिएगा क्लास में आपको हम बुद्धिमती का क्वेश्चन में भी नोट्स में भी दो दो प्रत्यय लिखाए थे कि बुद्धिमती का क्या होता है, बुद्धि प्लस मतुप और बुद्धिमत प्लस इंगित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब जो यूट्यूब से पढ़ रहे कहेंगे सर हमको नहीं लिखाएं, आपको भी लिखाए थे। वही तो फर्क हो जाता है यूट्यूब वीडियो में, लाइव क्लास में, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, पहले इसको सीखिए। ठीक है, सब जगह हम अच्छे ढंग से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास में बेनिफिट क्या होता है वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, चिंता न करें। बुद्धिमत प्लस इंगित, तो बुद्धिमत था, यहाँ पर काला से लिख रहे हैं, बुद्धिमत था जी सर, बुद्धिमत था। इंगित प्रत्यय का क्या जुड़ता है, बड़ी जुड़ता है, आपको हमने सिखाया था जी सर, सर सिखाया था। तो हलन सर बड़ी बुद्धिमती बन जाएगा, बन तो गया। तो आपने वर्ण विच्छेद भी सीखा इतना मेहनत से। इंगित प्रत्यय या इसको गिप प्रत्यय बोलते हैं, तो इसका आप ये भी सीखे हैं, आपको हम सिखाएं तो आप सीख भी लिए थे। नद प्लस इंगित नदी, श्रीमान प्लस इंगित श्रीमती, नहीं सीखे थे जी सर, सीखे थे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर कैसे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, श्रीमान प्लस इंगित वो गलत हो क्या, वो मतुप में, वो समझाने में एक चीज बता दी कि आप नहीं सीखे थे इंगित प्रत्यय में दीर्घ ही लगा देते हैं। हाँ सीखे थे सर, तो फिर कैसे आप कह देते हैं क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन सही है। अब देखिए समाजिकम है, अम आ रहा है तो निश्चित तौर पे ठक पड़ता है, एक ही ऑप्शन में ये सही होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पलट देता तो आपको याद होगा हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं कि कार्यम है, अम है तो बम, समाजिकम। कुरूर प्लस तल, अब देखिए इसमें तो संयोग बनाइए, ऑप्शन भी नहीं दिया है, नहीं तो बच्चा सब सीधे क्रूर देखता है, तल है ता जोड़ दिया क्रूरता। लेकिन यह इस बार बहुवचन का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, क्रूरतया हो जाएगा। आप बुक में भी देख लीजिएगा। तो ये सिर्फ हम प्रत्यय में नहीं बता रहे, एक महत्वम वाला आपको चिल्ला चिल्ला के बताते। देखिएगा इस बार वो क्वेश्चन आएगा, एक महत्वम आपको इस प्रकार से दे देगा, ये देख लीजिएगा इस बार फिक्स ये क्वेश्चन रहेगा। और एक महत्वम आपको इस प्रकार से दे देगा, लेकिन आपको सिखाए हैं कि महत प्लस तो ये जो त में ऐसे लगा रहता है वो जो है सही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सीधे आए बना दिए। और ऐसे आप देख लीजिए समास में भी क्वेश्चन है, समास का जो सैंपल पेपर देखे होंगे आप, देखे होंगे एक कॉन्सेप्ट था इसमें, एक क्वेश्चन था लता लताश्च गुल्माच। तो ये क्यों कर रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा सर विसर्ग नहीं दे रहा। विसर्ग क्यों नहीं दे रहा है, विसर्ग इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उस विसर्ग के बाद च है तो उसका सम में चेंज कर दिया है, यानी समास में संधि की अब एंट्री हो चुकी है। तो क्वेश्चन इस बार ट्रिकी रहेगा। ठीक, तो ट्रिकी कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट वही है, कोई नया कॉन्सेप्ट आया है नहीं, कोई इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। विमुक्ता तल नहीं होगा, हमें लॉजिक पता है क्योंकि सर हम बनाए हैं तो अब पता चला, सर आप बताए हैं तब आंख खुल गया, यानी आपके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी था तब तो आंख खुला।
नहीं कॉन्सेप्ट रहता तो इंडिगो के फ्लाइट के तरह दिमाग के ऊपर से कॉन्सेप्ट चला जाता। जी सर, तो आप यह चीज़ देख लिए कि जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठिएगा तो आपको आराम से सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एक चीज़ हम आपको बताते, अब जो आप पढ़ाई करें तो होश ठिकाने में रह के पढ़ाई करें। ठीक है, ऐसे तो हमको पता था कि इस बार इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए देखिएगा जो सेमुसी वालों के लिए बुक बनाए संस्कृत का, जो भी नहीं लिए हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे, प्रैक्टिस के लिए अगर 190 रुपया आप इसकी कीमत है ले सकते तो ले लीजिएगा। उसमें पहले से इस टाइप के क्वेश्चन हमने भर दिए कि आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस बार थोड़ी सी तैयारी आपको अधिक करके जानी होगी। संस्कृत में बोल देते थोड़ी सी तैयारी अधिक, तो बच्चा सोचता है सर 5-5 घंटे डेली। नहीं, अब आपको पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से लगा लेना। तो आपको जो है ये बात का ध्यान रखना होगा कि इस बार हम जो है मतलब कि बोर्ड परीक्षा देने जाए तो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको दमदार करके जाए। ठीक है, चलिए अब जो है एक आप सभी के मन में क्वेश्चन रहता है, बहुत स्टूडेंट अभी नए होंगे जिनको आइडिया ही नहीं है कहाँ से पढ़ें, तो आपको हम बता देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रमोशन नहीं है और न कोई भी फोर्स आपको कुछ करने के लिए करेंगे, कोई भी प्रमोशन नहीं है, लेकिन सुनिएगा एकदम ध्यान से। जैसे एक चीज आपको हमने बताया कि सर यूट्यूब, आप अभी हम बताएं कि यूट्यूब और लाइव में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है यूट्यूब से पढ़ने से और लाइव पढ़ने से। देखिए जैसे यूट्यूब है तो जैसे प्रत्यय है तो उसका हमने वन शॉट एक डाल दिया। ठीक है, लाइव में क्या है, लाइव में भी ये टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। अब समझिए ध्यान से, डिफरेंस कहाँ हो जाता है। डिफरेंस ये हो जाता है कि पहले तो YouTube में आपका बैकलॉग एकदम दनादन रहता है, आज का कल देखेंगे, परसों का तरसों देखेंगे, तो सर वो तो ठीक कर लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या होता है कि अभी बोर्ड परीक्षा का समय चल रहा है, तो अंदर खुफिया खाने से, और मेरा खुफिया सूत्र कितना मजबूत है हमको कि हम खुद खुफिया विभाग में हैं। ठीक है, वो आप अपने भैया दीदी से पूछिएगा, बहुत तरह तरह का बात हर टॉपिक में पता चलता है। और आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो देखे होंगे टॉपिक वाइज रिसर्च करके हम पढ़ाते हैं कि हाँ भाई संधि आपको एक क्लास करा दिए, उसके बाद डीपीपी पकड़ा दिए, बस आपने वो कर लिया, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और नहीं ही छूटता है क्योंकि रिसर्च तगड़ा है। तो अब हम जैसे प्रत्यय आपको पढ़ा दिए, अब आज चल रहा है क्लास समास का, लेकिन हमारे पास ही मौका है कि 5 मिनट समास के क्लास को कहें कि अब बट बउआ समास के क्लास को 5 मिनट देरी से कराएंगे, अभी प्रत्यय का एक न्यूज है, ये आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तो ये आपको फायदा हो जाता है लाइव क्लास में। ठीक है, फिर आप अगर यूट्यूब के भरोसे पढ़ते हैं तो सारा कुछ आपको अपने आप करना पड़ता है, आपको ही वीडियो खोजना पड़ेगा, सिलेबस मिलाना पड़ेगा, ये वो कोई भी डाउट है सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। और आप पेड बैच से पढ़ते तो इसका फायदा क्या हो जाता है कि एकदम ऑफलाइन के तरह आपका सारा काम हो जाता है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते, कुछ सोचना ही नहीं है, कोई परेशान ही नहीं होना है कि हाँ भाई मेरा ये बेसिक है, वो सिलेबस है, टोटल कवर हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब ये तो सर बेनिफिट है, इसमें तो सर मजा आता है, को कोई नहीं नकार सकता कि हाँ लाइव क्लास की, एकदम क्लास में डेली आके क्लास के क्वेश्चन बनाए, हो गया, फुल नंबर आ गया। लेकिन सर इसके लिए देना पड़ता है पैसा, यही दिक्कत है। अब देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन उठता है, अगर पैसा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, आप बिल्कुल भी पेड बैच को ज्वाइन नहीं कीजिए। अभी बहुत कंपनी सब डूबा है, एजुकेशनल कंपनी सब, ठीक है, हाई जू कौन कौन सब कंपनी था, नाम नहीं लेंगे, वो लोग का 10th का कोर्स ही 80-80 90-90 हज़ार का था। भाई 10th का कोर्स का दाम 80-80 90 हज़ार रहता है, वो गलत था। लेकिन हाँ आपको पूरा तरीके से अगर लाइव कोर्स बहुत सस्ते में मिल जाए, बहुत सस्ते में मतलब कि न के बराबर में, तो आपको निश्चित तौर पे ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन जिनको जरूरत है उनको तो खबर देना ही होगा, प्रो बैच 2.2 संस्कृत का आ चुका है। ठीक है, जो आपको मास्टर साहब के मोबाइल ऐप पर मिलेगा, अपने सेमुसी वाले भाई की बहन के लिए भी है और मनिका वाले भाई बहन के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई सीबीएसई के किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो मनिका में तो हम लॉस में बैच चलाते हैं, ठीक है, इसमें तो स्टूडेंट ही नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर स्कूल में मनिका चलता है, लेकिन उनको भी नहीं छोड़े, क्योंकि उनको ना ऑफलाइन में कोई पढ़ा रहा है ना ऑनलाइन में पढ़ा रहा है, तो ऐसे छोड़ देंगे तो अच्छी बात है नहीं। तो मनिका वाले आपके लिए अलग है, सेमुसी वालों के लिए अलग है अपना।
ठीक, दोनों के लिए मास्टर साहब मोबाइल ऐप पे है। अब देखिए संस्कृत प्रो बैच 2.0 में क्या होने वाला है। 23 सितंबर से एक लाइव क्लास चलने वाला है, रोज रात के 9, 20, 25 समझ लीजिए ये टाइमिंग एक हम लोग ले रहे हैं। इस समय क्या होता है, सबका लाइव क्लास खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 1 घंटा का क्लास चलेगा। अब थोड़ा सा आपको आदत डालनी चाहिए 11 बजे रात तक पढ़ने की, क्योंकि अब बोर्ड आने वाला है 3-4 महीने बाद। तो अभी नहीं मेहनत कीजिएगा तो कभी कीजिएगा। तो 23 सितंबर से पढ़ाने वाले इसमें एकदम लाइव, ठीक। लाइव आपका छूट गया तो आप उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बच्चा के मन में एक सवाल था जो वो पूछे थे कि सर जी क्या पहले से 1.0 में पढ़ा दिए वो टॉपिक को कवर नहीं कराएंगे। अरे टोटल चीज नया से स्टार्ट कर रहे हैं 2.0 में। 1.0 का तो सिलेबस भी खत्म हो गया, इसीलिए वो बैच भी आपको ऑफ मिल गया होगा। बहुत लोग कहते हैं सर उसमें हमको ज्वाइन होना है, उस सीट खत्म, 2.0 स्टार्ट हुआ, इसमें नया से सब कुछ होगा, ठीक है। टोटल चीज आपको लाइव कराने वाले। अब इसका जो अभी ऑफर फी रखा गया है वो है 349 रुपये, 350 रुपया कंप्लीट कोर्स का, ठीक है। इससे कम कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे कम है, ठीक। कि ये भी रखने के पीछे कारण होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि सिस्टम को चलाना है। अब इसमें आप देख लीजिए 18% जीएसटी ही कट जाता है। कहीं कोई भी एजुकेशन ऐप पे जो कोर्स चला रहे हैं उनका कटता ही है। ऑफलाइन में मान लीजिए हम 50 बच्चे को कोर्स करा रहे हैं, हम सरकार को आंकड़ा नहीं देंगे कि हाँ भाई हम नहीं करा रहे, हम किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो झूठ नहीं बोल सकते, सारा डाटा होता है तो ये कट जाता है। 18% जोड़ लीजिए, आप लोग तो मैथ के धुरंधर है, 60-70 रुपया इसी में चला जाता है, ठीक। उसके बाद जो है ऐप बनाने का आप भी ऐप बनाने वाला से ऐसी बात कर लीजिएगा, ठीक है। लाख रुपया उसका ऐप चलाने के मैनेजमेंट में लगता है, उसमें एम्प्लॉय है, इंजीनियर है, आईआईटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर सब है, उस सबका कितना कितना पैकेज रहता है आप देख ही रहे हैं, ठीक। सर्वर खरीदना पड़ता है तो उस सब में लग जाता है। फिर लाइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीसी है, बोर्ड है, कैमरा है, रूम रेंट है, ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के बाद इसमें प्रति बच्चा जो टीचर हैं हम लोगों का क्या है 50-60 रुपये आय होता है, ठीक। और इसी में पूरा दिन जाता है, तो यही एक स्रोत है, इस वजह से फी लिया जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सबके लिए अफोर्डेबल है, ठीक। चाहे सेमूसी के लिए हो, मनिका के लिए, कंप्लीट कोर्स है इसमें। अब प्रो बैच से पढ़ने के आपके फायदे क्या क्या होंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप 2.0 में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको आज के बाद भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा कि आपके स्कूल के दोस्त लोग होंगे, वो लोग लास्ट में संस्कृत टीचर से ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे अपना कोर्स कंप्लीट कराने। कोई टीचर कोर्स कंप्लीट नहीं कराता है, 1 महीना का बोलेंगे कि कोर्स कंप्लीट करा देंगे और आपसे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार फी ले लेते हैं, ठीक। ये ऑफलाइन का ट्रेंड होता है संस्कृत लास्ट में कंप्लीट कराने का। उनसे भूल के बच के रहिएगा, भले आप प्रो बैच में है नहीं हो, उनसे बच के रहिएगा, उनके भरोसे नहीं रहिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। ये बात प्रॉमिस है, मतलब कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे, तो उनसे बच के रहिएगा। 2.0 में ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि आपका टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। सेमूसी वाले बैच में जो भी व्याकरण है, सेमूसी बुक है, मनिका वाले में व्याकरण, मनिका बुक, अलग अलग सबका शेड्यूल है, बना दिए हैं, देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास चलाएंगे। अब देखिए खास बात, जैसे प्रो बैच 2.0 में क्या है, जैसे आपको हमने संधि पढ़ाया, अब संधि आपको पढ़ाएं, आपने क्लास कर लिया, पहला काम। उसके बाद आपको जो हम डीपीपी, अब तो 2.0 में सैंपल पेपर भी सीबीएसई रिलीज कर दी है, तो हम नया डीपीपी उसको अपडेट करेंगे। तो सर पहले से बना रखे हैं उसमें दिक्कत हो जाएगा, बना लीजिएगा, उसमें हम नया क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, कुछ ओल्ड क्वेश्चन को हटा भी देंगे। आपने डीपीपी कर लिया, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, आपने टेस्ट दे दिया, डाउट क्लास है, आपने डाउट क्लियर कर लिया, छोड़िए ये 2 स्टेप को तो छोड़िए, क्लास करके बस आप डीपीपी कर लिए, आप 100 के रेंज में आ जाएंगे। भले आपका परफॉर्मेंस कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। संधि पढ़ाएंगे तो यह मान के पढ़ाएंगे कि आप पहली बार ही क्लास 10th में पढ़ने आए हैं। कोई भी लेक्चर आप देखते हैं, समझ में आता है, जी सर रिकॉर्डेड इतना बढ़िया ढंग से आता है, तो सोचिए लाइव और मजा आएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब कोई चीज़ सोचने की जरूरत नहीं। 23 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है इसमें क्लास, कोई क्लास आप नहीं कीजिएगा तो रिकॉर्डेड उसका मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं कीजिए, पीसी पे भी क्लास होता है। 23 सितंबर से क्लास चलेगा, 20 नवंबर को हमसे मिलिएगा,
जिनका एकदम 5-7 नंबर स्कोर कर रहे हैं स्कूल एग्जाम में, 9th एकदम वीक है, कुछ अता पता नहीं चला कि कैसे इस एग्जाम को फेस करें, संस्कृत बोर्ड एग्जाम को। आप 20 नवंबर को आप हमसे बात करेंगे कि हाँ सर आप सही बोले थे। अगर आप कह देंगे कि नहीं सर आप बोले, हम क्लास भी किए, डीपीपी भी किए, सर कोई प्रोग्रेस हम में नहीं दिखा, प्रोग्रेस का मतलब है कि सर हम 90+ स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उसी समय आपका फी रिटर्न। इतना चैलेंज है, क्योंकि अपना कंटेंट पे और अपना बच्चा पे हमको पूरा भरोसा है कि वो हम मेहनत करेंगे, वो भी मेहनत करेगा तो हो जाएगा काम, ठीक। इस वजह से आपको बोल रहे हैं। तो एकदम है, और 349 रुपये कंप्लीट कोर्स का फी है, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेमूसी का अलग बैच है, मनिका वालों का अलग बैच है। और मनिका वालों को तो घबराहट भी हो जाती है कि सर हमारा तो कोई ऑनलाइन भी टीचर नहीं है ना सर, ऑफलाइन में कोई टीचर लेने के लिए तैयार है। ऑफलाइन में अभी आप 10,000 रुपया दीजिए, कोई संस्कृत टीचर को कहिए मनिका का कोर्स एकदम सीबीएसई के अकॉर्डिंग खत्म करा दे, कोई नहीं कंप्लीट कराएगा, क्योंकि मनिका एक नया सिलेबस है, अभी सबका हाथ ही उसमें क्लियर नहीं है। लेकिन आप अपने भैया दीदी से पूछिएगा, पहली बार नया सिलेबस पिछले साल आया, हम लोग हाथ लगा दिए और हम भी भरपूर मेहनत किए, बच्चा भी भरपूर मेहनत किया। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो बच्चा को जाता है कि इतना मेहनत बच्चा ने किया कि लाइन ही लग गया। 100 तो बहुत बच्चों का आया, 95, 96, 98, 2 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो उसका भी नंबर मिल गया, खूब मजा आया, ठीक है। मनिका में और मजा आया, ठीक। तो आप तो एकदम निफिक्र हो जाइए कि आपको तो हम टोटल कंटेंट देंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सेमूसी वालों का तो पहली से फिक्स है, तो उनका तो चल रहा है बैच, सिलेबस भी मजे मजे में है। तो दोनों बच्चों के लिए दोनों का अलग अलग है, ठीक है, किसी को छोड़े नहीं है, ठीक। तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, मोबाइल ऐप पर आपको मिलेगा। लेकिन ज्वाइन सभी बच्चे जुलूल करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा फी नहीं है, कंप्लीट कोर्स का फी है, हाँ उसके बाद हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब जैसे 2.2 में क्लास चलाएंगे तो अब हमको पता चल गया है कि थोड़ा और ट्रिकी है, तो थोड़ा उस एंगल में और उसको जो है घुमा फिरा के आपको रेडी कर देंगे सीबीएसई एग्जाम के लिए, ठीक। तो आप ज्वाइन कीजिएगा संस्कृत प्रो बैच 2.2। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इस बार पूरी तरीके से अपने दिमाग को शांत करके एकदम जाएंगे संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जहाँ भी पढ़े हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो चिंता की क्या बात है, ठीक है। आप संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा क्वेश्चन आप खुद से सेट किए, ठीक। तो और सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का आप लोग बोल रहे थे, तो उसमें 3-4 घंटे का लगातार वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। तो टाइम शेड्यूल निकाल के उसको हम रिकॉर्ड करके मनिका वालों का, मूसी वालों दोनों का हम दे देंगे, आप घबराइएगा नहीं। लेकिन आप देखिएगा समास वगैरह सब में ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। उससे पहले बता दें कि प्रो बैच 2.2 स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने दोस्त मोहल्ला, टोला मोहल्ला, रिश्तेदार सबको बता दीजिए, ठीक है। किसी के मन में ये हो कि अरे ये सर दोस्त को नहीं बताएंगे, अरे बता दीजिए, नहीं तो बाद में बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, पाप चढ़ जाता है, ठीक। यस सर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।